का ट्रिप सिर्फ बॉलीवुड सेलेब्स कर सकते हैं, या अगर आप ये सुन रहे हो कि मालदीव का ट्रिप 3 लाख से नीचे नहीं किया जा सकता है, तो भाई साहब आप बिल्कुल गलत हो। तो मालदीव का ट्रिप 50K के अंदर किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों हम मालदीव एक नहीं पूरे दो बार जाकर आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मालदीव का ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो 50,000 के अंदर। बट ये ट्रिप एक्चुअली बजट ट्रिप होने वाला है और आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि आप अपना फ्लाइट, अपना होटल, अपनी एक्टिविटीज कैसे कुछ प्लान कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आपको पूरी कंप्लीट डिटेल्स में देने वाला हूं। अगर आपको ये चेहरा नया लग रहा है तो मेरा नाम है अभी, कैमरे के पीछे है देख, और स्वागत करते हैं आपका बीइंग रोमर्स में। हम बनाते हैं कमाल के ट्रैवल वीडियोस एंड आइटनरीज, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे थोड़ी हेल्प हमारी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट डाउन करना अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो चलो स्टार्ट करते हैं मालदीव का टूर पैकेज इन 50K। मालदीव्स में हॉलिडे करना अब सिर्फ बॉलीवुड ड्रीम्स नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि 2 बार मालदीव्स जाने के बाद हमने पता लगा लिया है मालदीव्स ट्रिप का सबसे बड़ा हैक। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हमने बताया है A to Z ऑल द डिटेल्स, जिससे आप प्लान कर सकते हो आपका ड्रीम मालदीवियन ट्रिप, वो भी सिर्फ 50,000 रुपए के अंदर। आई बेट दोस्तों इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा आपको इतना रियल और डिटेल्ड वीडियो। तो चलो जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मालदीव्स का बजट ट्रिप है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप सी प्लेन में ट्रैवल करने वाले हो या फिर किसी 5 स्टार में रुकने वाले हो, बट आई विल मेक श्योर कि आपका एक्सपीरियंस बेस्ट हो दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की, क्योंकि सबसे मेजर खर्चा दोस्तों आपका फ्लाइट में होने वाला है। तो इंडिया से मालदीव्स के लिए बहुत सारे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है, जैसे कि मुंबई, कोची, बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, skyscanner.com पे जाना है। वहां पे आपको सर्च करनी है आपके अपने शहर से फ्लाइट कहाँ की, मालदीव्स के माले एयरपोर्ट तक, यानी वेलिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। तो चलो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप skyscanner.com खोल लो, वहां से आप सेलेक्ट कर लो अपना डेस्टिनेशन और आपका ओरिजिन सिटी। मैं कंसिडर कर रहा हूँ आप मुंबई से फ्लाई कर रहे हो, तो अगर आप ये स्काई स्कैनर की साइट खोल के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मार्च में सबसे सस्ती फ्लाइट है, यानी 8,500 रुपीज़ का एवरेज है, यानी एक तरफ जाने का। तो इन टोटल हमारा आने जाने का खर्चा लगने वाला है 17,000 रुपीज़। बट अगर आप इसे थोड़ा और प्रायरली बुक करोगे तो आपको आराम से 16-17 हज़ार में आने जाने की फ़्लाइट मिल जाएगी। बट कहीं कहीं दूसरे शहरों से ये फ़्लाइट आपको 20,000 रुपीज़ में इन एंड आउट, मतलब आने जाने की फ़्लाइट मिल जाएगी दोस्तों। तो फ्लाइट पे हमने खर्च कर रखा है अराउंड 17 to 20,000 रुपीज़। आप नोट करते रहना, अगर आप नोट नहीं भी करोगे तो एंड में आपको सब कुछ कैलकुलेट करके मैं बताने वाला हूं कि आपका कितना खर्चा आएगा, एंड ट्रस्ट मी 50,000 के अंदर ही होगा। नेक्स्ट इज वीजा। तो दोस्तों मालदीव्स वीजा फ्री कंट्री है इंडिया के लिए, यानी आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। बस पासपोर्ट उठाना है और पहुंच जाना है मालदीव्स, और वहां लग जाएगा आपको ठप्पा। नेक्स्ट इज सिम कार्ड। तो सिम कार्ड में हम बजट ट्रिप में बिल्कुल एक भी रुपए खर्च नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मालदीव्स एयरपोर्ट पे आपको मिल जाता है फ्री इंटरनेट, और साथ ही साथ आप जिस भी होटल या फिर रिजॉर्ट में जाओगे वहां आपको फ्री वाईफाई मिलती है, और आसानी से आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी पसंदीदा स्टोरीज को इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल सकते हो। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है वेयर टू स्टे इन मालदीव्स। मालदीव्स लैंड करने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमें रुकना कहाँ है। वेल हम रुकने वाले हैं मालदीव्स के सबसे फेमस पब्लिक आइलैंड, यानी कि माफुशी में। दोस्तों माफुशी हमने इसलिए चूज करा है क्योंकि वहां पे आपको बजट स्टे के ऑप्शंस मिल जाते हैं और करने को ढेर सारी एक्टिविटीज, और साथ ही साथ इंडियन फूड ऑप्शंस भी मिल जाता है। वेल और क्या चाहिए भाई। चलो बट बिफोर टॉकिंग अबाउट आवर स्टेज, पहले हम जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो माले एयरपोर्ट से आपके रिजॉर्ट या होटल तक जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला सी प्लेन, जिसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। दूसरा स्पीड बोट, जिसका खर्चा भी बहुत होता है। और तीसरा फेरी। तो हम बात करने वाले दोस्तों स्पीड बोट और फेरी के बारे में। वेल अगर आप पर्सनल स्पीड बोट हायर करते हो तो इसके लिए आपको $300 से $400 पे करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप शेयर्ड स्पीड बोट हायर करोगे माफुशी तक जाने के लिए तो आपका आने जाने का खर्चा $50 लगेगा, यानी कि 4,000 रुपीज़। और आपको बुक करना है ये टूर आईकॉम टूर से, जहां से आपको आसानी से शेयर्ड स्पीड बोट मिल जाएगी और आप ये एडवांस में बुक करा सकते हो। अगर आपको यहाँ भी पैसा बचाना है तो आप बुक कर सकते हो
पब्लिक फेरी जिसका कॉस्ट है सिर्फ $2 एक तरफ जाने का, यानी कि 160 रुपए में आप जा सकते हो माफुशी और वहां से आ सकते हो 160 रुपए में। तो सोचो 320 रुपए में आपका पूरा इन एंड आउट ट्रिप हो जाएगा माफुशी से माले और माले से माफुशी। बट इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्पीड बोट से आपको माफुशी तक पहुंचने में 45 मिनट लगेगा और पब्लिक फेरी से आपको इसका दोगुना समय लगेगा, यानी 1.5 से 2 घंटे तक आपको लग सकते हैं माफुशी तक पहुंचने में। और अगर इसके शेड्यूल की बात करी जाए तो ये पब्लिक फेरी डेली डिपार्ट होती है माले से। माले के कहाँ? विलिंगली फेरी टर्मिनल से। ये नाम याद रखना, आप वहां पर जाके टिकट ले सकते हो और हर दिन 3 बजे डिपार्ट होती है एक्सेप्ट फ्राइडेज, क्योंकि फ्राइडेज को जुमा होता है और उस दिन वहां छुट्टी होती है, तो वहां आपको उस दिन नहीं मिलेगा फेरी। तो बाकी सारे दिन आपको फेरी आसानी से मिल जाएगी और माफुशी से ये माले आती है 7:30 इन द मॉर्निंग में। तो होपफुली आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आप चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको स्पीड बोट से जाना है या फिर फेरी से जाना है, तो दोनों ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्पीड बोट लोगे, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम बचाना है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं 4,000 रुपये कि आप 4,000 रुपये स्पीड बोट में खर्च कर रहे हो आने और जाने का। बट अगर आप एकदम बजट ट्रिप में हो तो 160 रुपये में हो जाएगा काम यार। अब बात करते हैं होटल्स की, यानी आपके स्टे ऑप्शन की। तो हमारा जो अगला मेजर खर्चा होने वाला है दोस्तों, होटल्स में होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिप हमने प्लान करी है 3 नाइट्स और 4 डेज के लिए। तो आपको 3 रातों के लिए होटल बुक करना है माफुसी के आइलैंड में। वेल अगर आप अगोडा को ब्राउज करोगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे वहाँ होटल्स की, यानी 2-2.5 हज़ार से करीब 10-12 हज़ार रुपये पर नाइट तक ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है agoda.com पे और वहाँ पे माफुशी आइलैंड सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको 3 नाइट का डाल देना है। आप 1 पर्सन या 2 पर्सन हो आप डिसाइड कर लो और फिर आपको क्लिक कर देना है सर्च पे। आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं होटल के। वेल क्योंकि आप बजट ट्रिप पे हो तो आपको एक डिसेंट सा होटल बुक करना है, यानी यू डोंट हैव टू एक्सीड मोर देन 3,000 to 4,000 रुपीज़ पर नाइट, क्योंकि हमें ढेर सारे पैसे भी बचाने हैं दोस्तों, राइट। तो आपको ये होटल बुक कर लेना है और ये आपको आसानी से 10,000 और 11,000 के रेंज तक ईजिली आ जाएगा विथ ब्रेकफास्ट, यानी कि 3 रातों के लिए आपको पे करना है सिर्फ 10 से 11 हज़ार रुपये और आपका काम सॉर्टेड, यानी विथ ब्रेकफास्ट आपको ये होटल मिल जाता है। लेकिन एक कमाल की टिप अगर मैं देना चाहूँ तो आप हमेशा होटल को प्रायरली बुक करो अपने ट्रिप से, अपने ट्रिप शुरू होने से पहले। और अगर आप इसमें और थोड़े पैसे सेव करना चाहते हो तो अपनी ट्रिप आप प्लान कर लो शोल्डर मंथ में, क्योंकि उस टाइम पे मालदीव्स में भीड़ कम होती है और आपको होटल्स, एक्टिविटीज सब कुछ सस्ती मिल जाती है दोस्तों। अगर शोल्डर मंथ्स की बात करी जाए तो शोल्डर मंथ्स मालदीव्स के ट्रिप के लिए होते हैं अप्रैल, मई और अक्टूबर और नवंबर का स्टार्टिंग वाला पार्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि मालदीव्स का सीजन शुरू होता है दोस्तों नवंबर से मार्च तक। फुल भीड़ होती है, तो इस समय होटल्स, स्पीड बोट्स या फिर एक्टिविटीज़ के पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो मेक श्योर करो अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस टाइम पे आप अपना ट्रिप बुक करें। अगले मेजर खर्चे की बात करें वो है फूड। तो दोस्तों क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बुक करा रखा है हमारे होटल में, तो ब्रेकफास्ट का हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर दिन के हिसाब से हमने 2 से 3 हज़ार रुपये दिए हैं आपको खर्च करने के लिए, यानी 2,000 रुपये में आप आराम से एक दिन का खाना खा सकते हो। मालदीव्स के माफुशी आइलैंड में ढेर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप आराम से चिकन टिक्का, मटर पनीर, नान और दाल मखनी खा सकते हो आराम से एंजॉय करके। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो 5 से 6 हज़ार रुपये में आपका आराम से 3 दिन का खाना हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों मालदीव्स जाने, वहाँ रहने, खाने और प्राइवेट शिप्स, फेरीज सबका जुगाड़ हो गया। बट एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा, यार अभी भाई मालदीव्स जिस चीज़ के लिए फेमस है यानी वाटर विलाज या फिर प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट्स के लिए, उसके बारे में तो आपने बताया नहीं। क्या हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या हम वहाँ रुक सकते हैं? वेल दोस्तों 50,000 रुपये में वाटर विलाज में तो नहीं रुका जा सकता, क्योंकि आपका ये बजट ट्रिप है। लेकिन आपको मैं एक कमाल की टिप देने वाला हूँ, या फिर यूँ समझ लो आपको एक कमाल का प्लान देने वाला हूं, जिससे आप वाटर विला का टूर कर सकते हो बिना वहां रुके। आई एम नॉट किडिंग दोस्तों, मालदीव्स के प्राइवेट आइलैंड्स पे आप जाके एंजॉय कर सकते हो, वहाँ पे खाना पीना खा सकते हो और ढेर सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, icomtours.com पे जाना है और वहाँ से आपको एक्सकर्सन बुक करना है, यानी 1 डे मालदीवियन
आइलैंड रिजॉर्ट का डे ट्रिप प्लान कर लो, या फिर माफुशी आइलैंड के ट्रैवल कियोस्क, वहाँ पे ढेर सारी दुकानें होती हैं, ट्रैवल कियोस्क होती हैं, जहाँ से आप वन डे प्राइवेट आइलैंड टूर का पैकेज ले सकते हो। और ये पैकेज शुरू होता है अराउंड $105 से लेके 130 या $150 के अराउंड, यानी आपको 10,000 रुपये पर पर्सन खर्च करना होता है, जिसमें आपको इंक्लूड होता है प्राइवेट बोट से आपको टू एंड फ्रो वहाँ आने जाने का सफ़र। साथ ही साथ आपको कवर करते हैं वो वहाँ पे खाने पीने का जुगाड़, यानी आपको इंटरनेशनल बुफे मिलेगा, आप मस्त एंजॉय कर सकते हो वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन खाना, इंडियन कुजीन ट्राई कर सकते हो, ड्रिंक्स पी सकते हो, और साथ ही साथ वहाँ पे फ्री में वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे कि आपको स्नॉर्कलिंग गियर मिल जाएगा, वहाँ पे आप आराम से मछलियों के साथ तैर सकते हो, या फिर वाटर विलाज में जाके कुछ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोज खिंचा सकते हो। तो ये ट्रिप आपके लिए बहुत ही कमाल की रहने वाली है। यूं तो आपको वहां रात भर रुकने का मौका नहीं मिलता है, बट ये उन लोगों के लिए है जो बजट ट्रिप पे जा रहे हैं मॉलडीव्स और वाटर विला का आनंद भी लेना चाहते हैं। तो आई थिंक दिस इज परफेक्ट हेवन फॉर यू गाइज, यानी आप एक ही दिन में आप वाटर विला का टूर करके आ जाते हो और अपने होटल में फिर से वापस सो जाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको माफुशी आइलैंड में ढेरों सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती है, जैसे वाटर स्पोर्ट्स आप कर सकते हो, जेट स्की चला सकते हो, कयाकिंग कर सकते हो, पैडल बोट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो वहाँ पे ढेर सारे वन डे ट्रिप भी होते हैं, जैसे कि हमने करा था ये शार्क टूर। तो ये शार्क टूर दोस्तों $60 में आपको मिल जाता है, जिसमें आप नर्स शार्क के साथ आपको स्विम करने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ आप डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे हॉपिंग करते हो। हॉपिंग का मतलब आप डिफरेंट पब्लिक आइलैंड पे जाके चिल करते हो, वहाँ स्विम कर सकते हो, और आपको साथ ही साथ डॉल्फिन्स को भी देखने का मौका मिलता है, आप डॉल्फिन्स को तैरते हुए देख सकते हो। और इसके साथ साथ एक कमाल की एक्टिविटी जो कि है सैंड बैंक्स पे उतर के वहाँ पे लंच करना। दोस्तों सैंड बैंक्स पूरे बीच समुंदर में एक बालू का आप लगा लो एक छोटा सा आइलैंड जैसा होता है जो बिल्कुल सफ़ेद होता है, और कमाल का एक्सपीरियंस है वहाँ पे उतर के वहाँ पे लंच करना, एंजॉय करना, और ये सारा कुछ आपको $60 यानी कि 5,000 रुपीज़ तक मिल सकता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आप प्लान कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से, और ये सब कुछ आप आराम से 50,000 रुपीज़ में कवर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा टोटल बजट कितना होने वाला है मॉलडीव्स बजट टूर का 3 नाइट 4 डेज का। तो जल्दी से अपना पेन कॉपी निकाल लो, या फिर लैपटॉप या फ़ोन ओपन कर लो, क्योंकि हम अब एक एक करके बात करने वाले हैं हमने कहाँ कितना पैसा खर्च किया और कैसे हम इस पूरे ट्रिप को 50,000 रुपीज़ के अंदर प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है फ्लाइट। तो फ्लाइट पे आप खर्च करने वाले हो अराउंड 17 to 20,000 रुपीज़, तो ये आप लिख लो। आपका फेरी में खर्च होने वाला है 4,000 रुपीज़ अगर आप जाते हो शेयर्ड स्पीड बोट से। अगर आप वहाँ भी पैसा सेव करना चाहते हो तो आप लिख लो 320 रुपीज़ पब्लिक फेरी का। उसके बाद होटल्स के लिए आप लिख लो 10 to 11,000 रुपीज़। फूड के लिए आप लिख लो 6,000 रुपीज़, और एक्टिविटी के लिए अगर आप वाटर विला का टूर करना चाहते हो तो 10,000 रुपीज़। इन सब को अगर आप समअप करोगे तो इसका टोटल कॉस्ट आएगा 47,000 रुपीज़ पर पर्सन। और साथ ही साथ अगर इसमें आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो तो 3,000 रुपये हमने ऊपर नीचे ले रखा है, होटल के टैक्सेस या फिर खाने पीने का अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो 50,000 रुपये में आपकी पूरी 3 नाइट्स और 4 डेज की बजट आइटनरी पूरी हो जाती है। और आपके दिमाग में आप अगला क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि ये मॉलडीव्स का पैकेज आपको कहाँ से बुक करना है। तो अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हो तो हमारी सजेशन यही होगी कि आप सेल्फ बुकिंग करो, यानी इतनी सारी जानकारी देने के बाद आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये ट्रिप बुक करने की। और अगर आप चाहते हो कि मॉलडीव्स की और जानकारी आपको मिले, कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग, तो हमने मॉलडीव्स का एक डिटेल ट्रैवल गाइड भी बना रखा है जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ा हुआ है। वो देखने के बाद तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना मॉलडीव्स का पूरा अच्छे से ट्रिप प्लान कर सकते हो। और अगर आपको फील होता है कि आप खुद से ट्रिप प्लान नहीं कर सकते हो, अगर आपको टूर एजेंसी की मदद चाहिए, तो मैं बताने वाला हूं आपको एक ऐसे एजेंसी के बारे में जो काफी ट्रस्टेड और रिलायबल है। उसका नाम है टूर्स एंड क्रिएटर्स, जिसके थ्रू हमने हमारा मॉलडीव्स का ट्रिप प्लान किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम हमारी मॉम्स के साथ मॉलडीव्स गए थे टूर्स एंड क्रिएटर्स के थ्रू, और पूरा का पूरा ट्रिप उन्होंने हमारे लिए प्लान किया था। इट वाज रियली फ्लॉलेस।
तो उनका नंबर और उनके वेबसाइट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहे हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये था पूरा ओवरऑल वीडियो मॉलडीव्स का बजट ट्रिप, कैसे प्लान करें 50,000 रुपीज़ के अंदर, आपको कैसे बुक करना है, आपके लिए होटल की जानकारी, एक्टिविटीज़, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो जो जो जा रहे हैं मॉलडीव ट्रिप्स में। और अगर अभी भी आपके दिल में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, बीइंग रोमर्स, घूमते रहो इंडिया।